भारत को आजाद कराने के लिए सिर्फ तलवारें नहीं चली, कुछ कलमे भी चली थी। कुछ शब्द इतने ताकतवर थे कि अंग्रेजी हुकूमत उनसे डरने लगी। दोस्तों, एक गीत था जिसे गाने पर जेल हो जाते थे। उस गीत का नाम था वंदे मातरम। और उस गीत को लिखने वाला इंसान था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 27 जून 1838 बंगाल के 24 परगना जिले का एक छोटा सा गांव काठालपारा, यही जन्म हुआ उस बालक का जो आगे चलकर भारत की आत्मा को शब्द देने वाला था। और दोस्तों, नाम रखा गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उनके पिता यदुनाथ चट्टोपाध्याय ब्रिटिश सरकार में डिप्टी कलेक्टर थे। घर संपन्न और पढ़ा लिखा था। घर में अनुशासन था, संस्कृति की शिक्षा थी और बाहर अंग्रेजों की सत्ता। बचपन से ही बंकिम चंद्र दो दुनियाओं को देख रहे थे, एक गुलाम भारत और दूसरी गौरवशील भारतीय संस्कृति। बंकिम चंद्र बचपन से ही तेज बुद्धि और साहित्य की रुचि वाले थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हुगली और कोलकाता में प्राप्त की और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से BA की डिग्री हासिल की। और दोस्तों, आप भारत के पहले ग्रेजुएट्स में से एक थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ब्रिटिश सरकार की नौकरी में गए और वो बाहर से एक सफल सरकारी अफसर थे, लेकिन भीतर से एक क्रांतिकारी लेखक जन्म ले चुका था। यहीं से उनके भीतर राष्ट्रभक्ति का ज्वाला और तेज हो गई। भले ही बंकिम एक सरकारी अफसर थे, लेकिन उस दौर में एक काले भारतीय अधिकारी और एक गोरे अंग्रेज अधिकारी के बीच जमीन आसमान का फर्क माना जाता था। दोस्तों, अंग्रेजों का अहंकार चरम पर था। वे भारतीयों को चाहे वे कितने भी शिक्षित या उच्च पद पर क्यों न हो, हिकाकत की नजर से देखते थे। ब्रह्मपुर छावनी का इलाका अंग्रेजों का गढ़ था, जहां उनके नियम चलते थे। आमतौर पर उस दौर में भारतीय अधिकारी अपमान को साहब की डांट समझकर पी जाते थे, क्योंकि नौकरी जाने का डर रहता था। लेकिन बंकिम चंद्र अलग ही मिट्टी के बने थे। बंकिम चंद्र ने शुरुआत में अंग्रेजी में लिखना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ अगर भारत को जगाना है तो उसकी भाषा में लिखना होगा। और यहीं से उन्होंने बंगाली भाषा को राष्ट्रीय चेतना का माध्यम बनाया। उनका पहला उपन्यास था दुर्गेश नंदिनी 1865। यह केवल एक प्रेम कथा नहीं थी, यह भारतीय आत्मगौरव की घोषणा थी। और इसी उपन्यास में जन्म हुआ वंदे मातरम। दोस्तों, यह गीत जल्द ही भारत की आत्मा बन गया। यह गीत ब्रिटिश सरकार को इतना भयभीत करता था कि कई बार इसे गाने पर भारतीयों को जेल में डाल दिया जाता था। बंकिम चंद्र का राष्ट्रवाद नफरत पर नहीं, संस्कृति और आत्मसम्मान पर आधारित था। वे कहते थे राष्ट्र पहले, लेकिन राष्ट्र का अर्थ केवल भूमि नहीं, उसकी आत्मा, संस्कृति और धर्म भी है। उनका राष्ट्रवाद भारतीय सभ्यता को पुनर्जीवित करने का प्रयास था। और दोस्तों, बंकिम चंद्र कट्टर धार्मिक नहीं थे, लेकिन वे मानते थे कि धर्म समाज की नैतिक रीढ़ है। उनका मानना था कर्म ही पूजा है और राष्ट्र सेवा ही धर्म। कुछ लोगों ने उन पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाया, लेकिन वास्तविकता यह थी कि वे किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, वे गुलामी के विरोधी थे। उनका उद्देश्य था भारतीयों में आत्मगौरव जगाना। बंकिम चंद्र का निजी जीवन कष्टों से भरा रहा। उनकी पत्नी का कम उम्र में निधन हो गया और बाद में उन्होंने दूसरा विवाह किया, लेकिन जीवन भर साहित्य और राष्ट्र को प्राथमिकता दी। 8 अप्रैल 1894 को कोलकाता में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस संसार से विदा हो गए, लेकिन वे पीछे छोड़ गए अमर साहित्य, राष्ट्रभक्ति की ज्वाला और वंदे मातरम जैसा मंत्र। आज जब राष्ट्रभक्ति सिर्फ नारों तक सीमित होती जा रही है, बंकिम चंद्र हमें याद दिलाते हैं देशभक्ति दिखावे में नहीं, चरित्र में होनी चाहिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सिर्फ लेखक नहीं थे, वे भारत माता के पहले साहित्य के सपूत थे। जब तक भारत रहेगा तब तक वंदे मातरम गूंजेगा और तब तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अमर रहेंगे।